नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करता हूं आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल छतरबी डिजिटल क्लासेस में। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों के साथ आप दबाकर शेयर भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 11C, जिसका पार्ट ए का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज जो बारी है वो 11C का पार्ट 2 है, जिसमें कि आज हम पूरी एक्सरसाइज खत्म कर देंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें कह रहा है मोहम्मद असलम परचेज अ हाउस। उसने क्या करा? एक हाउस खरीदा, यानी घर खरीदा आवास विकास परिषद में ऑन क्रेडिट, है ना। इफ द कॉस्ट ऑफ हाउस 1,25,000 एंड द परिषद चार्ज इंटरेस्ट 12% per annum compound half yearly, find the interest paid by असलम आफ्टर अ ईयर एंड हाफ। यानी कि उसमें कह रहा है अभी तक आपको जो टाइम है, जैसे कि ऊपर जैसे पहले वाले क्वेश्चन में दिया था, सीधा दे देता था 1/2 1/3 जो भी देता था, लेकिन इसमें उसने लिख दिया है ईयर एंड अ हाफ, यानी कि एक और आधी साल दे दी है। तो देखिए, सवाल नंबर 6 है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। पहले जो प्रिंसिपल मानेंगे वो कितना 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 पैसा लिया था उसने? 1,25,000, यानी कि 1,25,000। और जो रेट है वो रेट कितना दिया उसने? देखिए, जो रेट दिया है उसने वो दिया है 12%। तो 12% का मतलब कितना हो गया? 12% का मतलब है वन और हाफ का इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा? 6। तो ये इसकी रेट रहेगी। जो टाइम है 1.5 वाला वो आपका कितना हो जाएगा? 1.5 का मतलब जो गए उसने वर्ड में दे दिया है 1.5 ईयर का मतलब हो गया कितने हाफ ईयर हो गए? 6 यानी कि 3 हाफ ईयर हो जाएंगे, है ना। कितने हो जाएंगे? 3 हाफ ईयर हो जाएंगे। इसके बाद तो बस आपको जो फॉर्मूला है उसे हम पुट कर देंगे। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन में कितना 100। जो पावर है वो आपकी टी रहेगी, यानी कि प्रिंसिपल समय रहेगा। तो प्रिंसिपल हमारा 1,25,000, उसको लिखेंगे यहाँ पर, और मल्टीप्लाई में 1 प्लस आर की वैल्यू जो है 6, नीचे 100 लिख दीजिएगा। यहाँ पर लिख देंगे टाइम जो 3 हाफ ईयर का दे रखा है वो 2 के टेबल से करोगे तो 3 टाइम, 2 के टेबल से करोगे तो 50 टाइम। अब इसको आगे सॉल्व करोगे, इसी को आगे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 2 5 1 2 3 मल्टीप्लाई, जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 53 और नीचे कितना? 50। जो आपकी पावर रहेगी वो कितनी रहेगी? 3 रहेगी। तो देखिए यहाँ पर सॉल्व करने के बाद कितना आ गया? 125,100 मल्टीप्लाई 53 अपॉन में 50 मल्टीप्लाई 53 अपॉन में 50 और मल्टीप्लाई 53 अपॉन में 50। यहाँ पर आप 3 जीरो से 3 जीरो को काट दीजिएगा। और अगर इन तीनों का टेबल पढ़ोगे 5 5 जा 25, 25 का टेबल 5 टाइम पढ़ोगे तो 125 आ जाएगा। तो ये आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा। जो नंबर बचे हैं उनका आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिएगा। 5 3 में जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो कितना नंबर आएगा? देखिए 9, है ना। 3 5 से 15 आएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 है 15, कैरी आपका 1 हो जाएगा। 5 5 जो 25 और 25 में 1 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 26। यहाँ पर आपका जो हो जाएगा 6 1 7 7 और 1 8, यानी कि 2809। ये तो आपको 53 को मल्टीप्लाई करने पर आ गया। कितना आया है? 2809। इसमें जब आप मल्टीप्लाई करोगे 53 का, यानी कि जब हम इसमें यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 53 का, तो जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए 3 का टेबल जब 9 टाइम पढ़ोगे तो 27 आएगा। 27 मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि 0 टाइम बर्थडे पर उतना ही आता है, तो जो पावर हुई वही लिखना होगा आपको। तो 3 8 24 होता है, 24 होता है, तो 2 कैरी 3 2 या 6 6 और 2 कितने होते हैं? 8 होते हैं। 5 3 जा 40 सॉरी 5 9 जा 45 जीरो, इसीलिए 5 8 जा 40। यहाँ पर कैरी आपका 4 आएगा। 5 2 जा 10 10 और 4 कितने होते हैं आपके? 14। तो यहाँ पर जो नंबर आया है वो आपका कितना आया है?
1488 और 7, तो कितना आया है 148877, यानी कि कितना बोलोगे आप इसे 1,48,877। इसके बाद हमारा जो है CI निकालना होता है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि आपका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल का फॉर्मूले से निकाला आता है। 1,48,877 और माइनस कर देंगे हम इसमें से 1,25,000, है ना। तो यहाँ पे जब आप यहाँ पे इसको माइनस करोगे 125,100, तो देखिए आखिरी के जो 3 नंबर है इनमें तो कोई फेरबदल होएगा ही नहीं, ये तो आपके एज इट इज सेम लिखे जाएंगे। यहाँ पर जो माइनस करोगे तो 3 बचेगा, यहाँ पे माइनस करोगे तो 2 बचेगा। तो ये आपका जो है प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 23877। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, आई होप। तो ये आपका क्लियर है क्वेश्चन नंबर 6। अब हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए इसमें बस आपको जो है, जैसे कि जो ये हाफ ईयर वाला था वो ऐसे दे दिया था, जैसे मान लो कह दे आपसे 2 इयर्स, है ना। 2 इयर्स को ऐसे लिख देगी 2 इयर्स, आपको सीधे ना देगा, थोड़ा सा घुमा दिया है। यहाँ पर उसने 1.5 दे दिया था। ये आपको नोटिस करने वाली बात है, आपको नोटिस करनी है अच्छे से। अब जो बारी है वो हमारी कौन सी क्वेश्चन की है, अब हमारी है क्वेश्चन नंबर 7 की बारी। अब जो बारी है आपका क्वेश्चन नंबर जो है 7, इसमें कह रहा है सीला डिपॉजिट कितने 20,000 इन अ बैंक वेयर इज द इंटरेस्ट इज क्रेडिट हाफ ईयर, और हाफ ईयरली पर उसमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक 6% पर एनम, यानी 6% के हिसाब से मिलता है। व्हाट अमाउंट विल वी गेट सी गेट आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद वो कितना अमाउंट गेट करेगी आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 अब सीधा सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं दिख रही है मुझे। तो 20,000 था तो 20,000 लिख देंगे, आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। और जो है आपकी रेट कितनी दे रखी है, जो आपकी रेट दे रखी है उन्होंने वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है आपको 6%। कितनी 6% दे रखी है, क्योंकि हाफ ईयरली में बात हो रही है तो रेट कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो आपके पास कितनी आएगी 3%, यानी 33% आएगा। सॉरी, जो टाइम है वो 1 ईयर का है। 1 ईयर का मतलब कितने हाफ ईयर हो गए, 2 हाफ ईयर हो गए। कितने 2 हाफ ईयर आपके पास हो गए। अब इसके बाद जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला पुट कर देंगे हम लोग। फॉर्मूला है हमारा अमाउंट इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन में कितना 100, जो टाइम कितना T। प्रिंसिपल आपका 20,000 है तो 20,000 लिख लीजिएगा, मल्टीप्लाई 1 प्लस R की वैल्यू कितनी है 3 है, और यहाँ पर कितना 100, और जो है टाइम कितना 2। तो देखिए जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 20,000 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 103 पे पावर कितना 2, क्योंकि कितना दिया था 2 हाफ ईयर है इसीलिए। यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर जो नंबर दिया हो नंबर लिख लीजिएगा 20,000 मल्टीप्लाई 103 अपॉन में 100, यहाँ पर भी लिख लेंगे 103 अपॉन में कितना 100। तो 4 जीरो है, ये भी 4 जीरो है। अब हमारे पास जो बचेगा वो 103 और 103 और एक 2 बचा है। तो हम लोग क्या करते हैं, चाहो तो आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करके जो नंबर है उसको डबल कर दीजिएगा। देखिए पहले हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 103 और 103 का, तो कितना आ गया देखिए 3 3 जा 9, 0 3 1 जा 3, 0 से करेंगे तो 2 जीरो आ जाएंगी, और यहाँ पर 1 से करेंगे तो कितना आएगा 103 आ जाएगा, यानी कि 103 आएगा। यहाँ 9, यहाँ 0, यहाँ 6, यहाँ 0, यहाँ पर। अब इसका क्या करना है, आपको डबल करना है। डबल करना है तो मतलब 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। देखो डबल करने पर आपके पास जो नंबर आएगा वो कितना आएगा, डबल करने पर वो नंबर आएगा 106, है ना। 106 का 103 मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया, और 2 हमारा, ठीक है। 2 से करेंगे तो देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 108 आ जाएगा, यहाँ 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, तो कितना आएगा ये, सॉरी इसका डबल इतना हो जाएगा 212, 218, 12, 2 1 जा 2, यानी
212 और 18 आ जाएगा। इतने रुपये आपका क्या है अमाउंट आ जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप, मैं ऐसी इच्छा कर रखता हूँ कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। देखिए यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए आगे, यहाँ पर आपसे उसने इंटरेस्ट नहीं पूछा है, तो फाइनल अमाउंट पूछा था, वो आपके सामने मौजूद है। देखिए निकालने का तरीका आपको समझ बिल्कुल सिंपल रखा था, क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था। अब जो बारी है वो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की है, जिस पर आपको ध्यान देने की है ज़रूरत, तो इससे थोड़ा सा चेंजेस में वो उसके साथ वो वाला अगला वाला क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स। यहाँ तक आप लोग आ ही गए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को क्या करें, लाइक करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो आपसे कह रहा है, नीरज लैंड 65,536 रुपीज़ फॉर 2 ईयर्स, और जो रेट दे रखा है आपको 12.5 पर एनम कंपाउंड एनुअली। एनुअली कह रहा है, एंड हाउ मच मोर कुड बी अर्न ही इंटरेस्ट वर कंपाउंड हाफ ईयरली। यानी कि पहले आपको दो तरीके से लेना है। पहले तो आपको एनुअली लेना है, फिर हाफ ईयरली लेना है। यानी कि पहले जो आपका जो पहले तरीके से करते थे, यानी कि एक क्वेश्चन में दो तरीके को आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, तो आप लोगों को नजर बनाए रखनी है। तो प्रिंसिपल आपका जो है कितना है, प्रिंसिपल आपका कितना है, प्रिंसिपल जितना आपको दिया है उतना हम लिख लेंगे। प्रिंसिपल आपको दिया है 655 है ना, 36, ये आपको दिया हुआ है 655 और 36, ठीक है। और जो रेट है आपका, जो रेट है वो कितना दे रखा है, 112 और 1.5, और जो टाइम है वो आपको कितना दे रखा है, 2 साल का दे रखा है। कितना, 2 साल का, यानी 2 ईयर्स है ना। अब इसमें देखिए दो दो शर्तें उसने लागू करी हैं। एक कहा है कि आपको क्या पता करना है, पर कंपाउंड एनुअली, और एक करना हाफ ईयरली है ना। तो हम पहले लिख लेंगे व्हेन कंपाउंड कैसा हो, व्हेन कंपाउंड, व्हेन कंपाउंड कैसा हो, एनुअली हो, है ना, एनुअली हो, एनुअली हो। तब हम कैसे निकालेंगे, तो उसमें तो हमें रेट और उनको आधा करने की जरूरत है नहीं है। तो यहीं पर मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, ए बराबर के पी और 1 प्लस आर अपन में कितना 100, और जो पावर है आपकी वो टी। तो प्रिंसिपल आपका 65536, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 25/2 आ जाएगा, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 25/2 मल्टीप्लाई में 100, और पावर कितनी 2। साल भी आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ एनुअली वाल चल रही है। इसको करोगे तो 4 टाइम जाएगा, तो आपके पास नीचे कितना आ जाएगा, आपके पास जो है नीचे यहीं पे लिख देते हैं आगे। देखिए आगे आपके पास आया 65536 मल्टीप्लाई, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 5/8, सॉरी 4 2 हो जाएगा, 4 2 8। तो यहाँ पर 8 8 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 9, और नीचे कितना हो जाएगा 8। तो इस पर पावर कितनी रहेगी, 2 रहेगी। तो आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास जो नंबर है 55 और 36 मल्टीप्लाई में 9 मल्टीप्लाई 8, 9 मल्टीप्लाई 8। देखिए 8 की टेबल से जब आप इसको कैंसिल करोगे तो कितने टाइम जाएगा, 8 8 जा 64, तो 1 बचेगा। 8 2 16 ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 1 जा 8, तो यहाँ पर बचेगा आपका 7 7 बचेगा, तो 8 9 जा 72, 1 बचेगा, 8 2 जा 16। यहाँ फिर 8 से कैंसिल कर दीजिएगा, तो 8 बचा 8 0, 8 2 जा 16, 3 बचेगा, तो 8 4 जा 32, है ना। अब जो आपके पास नंबर बचा है उन नंबरों को लिख लीजिएगा, 1024 में मल्टीप्लाई करना है आप। तो जब आप 10 यहाँ पर कर लेते हैं, जगह है वो कम आ जाएगी हमारे। 1024 का जब 81 में मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो 1 का मल्टीप्लाई करने पर तो नीचे जो नंबर है वो सेम आएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन जब 8 से करोगे तो 8 4 जा 32 होता है, आपका कितना हो जाएगा, कैरी 3 हो जाएगा। 8 4 जा 32 कैरी 2, 8 2 जा 16, और 16 और 3 आपके 19 होते हैं, कैरी आपका 1 आ जाएगा। तो 0 के बाद तो यहाँ पे कितना आएगा, ओनली 1, 8 1 जा 8 आ जाएगा यहाँ पर। तो कितना आ गया, 4 4 9 2 8। ये आपके पास क्या है, अमाउंट आ गया। यहाँ पर आपको CI फाइंड नहीं करना है, तो हमारा जो फाइनल अमाउंट है वो हम यहाँ लिख देंगे,
फाइनल अमाउंट कितना है 82944 जो है अमाउंट हम लोग क्या करेंगे गेट करेंगे। अब इसके बाद हम निकालेंगे व्हेन। तो ये देखिए ये चीज़ तो हमारी आपकी क्लियर हो ही गई है। अगर मैं इसको लिख दूँ तो इधर लिख देता हूँ, है ना, जैसे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ये आपका पार्ट ए सॉल्व कर दिया। अब जो हम करेंगे नीचे पार्ट 2 करेंगे, व्हेन कंपाउंड हाफ ईयरली, है ना, हाफ ईयरली। अब क्या हो, जब हाफ ईयरली हो तब क्या होता है, तब देखिए तब होता है हमारा जो प्रिंसिपल तो सेम रहेगा, जो रेट है प्रिंसिपल है तो वो तो हमारा सेम रहेगा 65536। जो रेट है वो आपकी वन कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा उसमें 1/2 का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25/4 हो जाएगा। जो टाइम है वो आपका 4 ईयर्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 ईयर्स हो जाएगा, है ना। ये आपका 4 साल का हो जाएगा क्योंकि 4 हाफ ईयर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर लिख दिया हाफ ईयर, आई में शॉर्टकट में लिख दिया हाफ ईयरली, आप लिख सकते हो। तो फॉर्मूला आपका अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल 1+r/, में कितना 100 और पावर आपकी कितनी t। तो प्रिंसिपल लिख लीजिएगा 65536 मल्टीप्लाई 1+25 मल्टीप्लाई कितना अपॉन में 4, यहाँ पर लिख लीजिएगा 100, पावर आपकी 4 रहेगी। 25 के टेबल से करोगे तो 4 टाइम, तो ये कितना हो जाएगा देखिए 4 4 से 16, और जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 65536 मल्टीप्लाई, तो देखिए 16 और 117 यानी 17 और अपॉन में 16, इतना ऐसा ही आपको कितने टाइम लिखना है, क्योंकि जितनी पावर है उतने टाइम तो लिखना होता है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा अभी तक। तो 4 टाइम हम जो है लिख लेंगे, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए यहाँ पर हमने 8 8 जो 64 टाइम करा था हमने, यानी कि इसको 8 ऐसे करा था तो हमारा यहाँ तक कट गया था। 8 8 जो 64 टाइम करा था ना, तो हमको ज़्यादा 8 की टेबल से इन दोनों को 8 की टेबल से इसको काट दिए 2 टाइम, 8 की टेबल से इसको भी काट देना 2 टाइम, और इसको जब कैंसिल करोगे तो हमारे पास जो अमाउंट कितना आएगा 1024 आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया स्मार्ट वर्क हो गया, क्योंकि नंबर सेम थे। तो मैंने यहाँ पर 8 से ही काट दिया, 8 से ही काट दिया। 8 से अगर पहले काटोगे तो इतना आएगा, दोबारा काटोगे तो इतना पहुंच जाएगा, ठीक है। पहले काटोगे तो ये आएगा, दूसरा काटोगे तो ये आ जाएगा। फिर हम आगे और काट देंगे, 8 की टेबल से काट देना इसको 2 टाइम, 8 की टेबल से ही चला जाएगा 8 1 जा 8, फिर 2 बचेगा तो 8 2 जा 16, यहाँ पर कितना बचेगा 6, 8 8 जा 64, है ना। फिर काट लेंगे 8 की टेबल से, 8 की टेबल से कितने टाइम 2 टाइम, इसको करेंगे तो 8 1 जा 8 और 4 बचेगा 8 6 जा आपका 48, है ना। अब देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 6, 4 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये यानी कि इन तीनों से मैं इसको भी काट सकता हूँ, है ना। स्मार्ट वर्क खेलिए थोड़ा सा। मान लीजिए अगर मैं द्वारा इसको काटता फॉर लंबा जाता, देखिए अमाउंट हमारा सेम था, इसीलिए मैंने क्या करा 8 8 की टेबल से काट दिया। अब जो हमारे पास बचा है उसे देख लेते हैं हम, कितना बचा 17 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17, ये जो है आपके पास बचा। जब इन इन सब का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो अमाउंट आएगा प्यारे बच्चों वो कितना आ जाएगा, है ना। उसका भी आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपको मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ। वैसे तो जो इसका जो है आपका मल्टीप्लाई करके आएगा नंबर, वो नंबर आएगा आपका 83521, है ना, कितना 83521 आएगा। देखिए 17 का 17 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 7 जा होता है 119, है ना। तो लेकिन आपके लिए मैं ऐसे करता हूँ 4 7 1 7 और यहाँ पर 11, है ना। 17 7 जाता है वो 149, तो वो आगे करते फिर 17 कैरी करते तो फिर आप लोग कन्फ्यूज हो जाते, इसीलिए मैंने यहाँ पे बिल्कुल इजी वे में करा दिया आपको। यहाँ पर 2 यानी 289 आ जाएगा आपका, है ना। 17 7 जा 49 कैरी 1, तो ये आ गया। अब देखिए एक इधर ही मल्टीप्लाई करके आ रहा होगा और सेम इधर ही एक और मल्टीप्लाई करके आ रहा होगा, है ना, तो वो भी आ रहा होगा 289। देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करके तो आ रहा होगा ये वाला, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आ रहा होगा ये वाला। बाकी का आप कर लीजिएगा। तो मैं इसका जो फाइनल आंसर जो मैंने आपको बताया था
वो यहाँ पर लिख देता हूँ ज़्यादा झंझट न करते हुए। तो कितना आएगा 83521, 83521 ये आ जाएगा। यहाँ के बाद हाँ, इसके बाद हमारा बस एक छोटा सा स्टेप रह गया है, वो है हमारा डिफरेंस निकालने वाला। कौन सा? डिफरेंस निकालने वाला। सो ही हैज सॉरी डिफरेंस करा प्रॉफिट वाला। यहाँ के बाद आप लिख लेना ही ही गेट प्रॉफिट, ही सॉरी सी की बात हो रही है, ही की बात हो रही है। सो हैज प्रॉफिट कितना? यस, सो ही हैज प्रॉफिट कितना आएगा? देखिए जो ये नंबर है इसको लिख लेंगे और एक जो नंबर है वो लिख लेंगे। तो ये नंबर हमारा कितना है 83521 माइनस, और जो हमारे ये वाला कितना आया था 82 कितना आया है 82944। जब आप इन दोनों को माइनस करते हो तो आपके पास जो है फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आपको माइनस करके दिखाते हैं। 83521 इसमें जब आप मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी माइनस करोगे 9, और यहाँ पर कितना 8 और 2। देखिए जब इसको कैरी कर देगा तो 11 में से जब 4 को माइनस करोगे तो 7 बचेगा, यहाँ पर भी 7 बचेगा। यहाँ पर 14 में से 9 गए तो आपके 5 बचेंगे, यहाँ पर आपका 0 0 बचेगा। यानी कि 577 जो है आपका है क्या हो जाएगा, उसे प्रॉफिट हो जाएगा अगर वो हाफ ईयरली पर जो है अपना अमाउंट देता है तो। और फुल ईयरली पर देता है यानी कि पर ईयर पर देगा तो उसे इतना अमाउंट मिलेगा, हाफ ईयरली पर देगा तो इतना, और दोनों में जो है अंतर आएगा वो आपके सामने लिख दिया है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थोड़ा क्वेश्चन लेंथी था, लेकिन जो हमारा काम होता है बिल्कुल बेसिक तरीके से, बिल्कुल जैसे आप करते हो उसी तरीके से करके दिखाता हूँ मैं। वरना मैं डायरेक्ट है ना लिख दूँ और आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, आप लोग मुझसे कनेक्ट ना हो पाओ, उससे कोई फायदा नहीं है। तो फ्रेंड्स हम लोग है ना क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे ध्यान देते हैं, इसीलिए हमने थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 8 समाप्त होता है। अब जो हम करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। कोई बैंक में डिपॉजिट करे कितने 32,000 इन अ बैंक, जहां पर जो इंटरेस्ट है वो कितना है क्वार्टरली है। क्वार्टरली का मीन्स होता है 1/4, यानी कि जो साल का है आप 4 हिस्से कर लीजिएगा तो कितना आएगा 3 महीने आएगा, यानी 3 महीने को 1 क्वार्टरली बोलेंगे, है ना। 6 को बोलते हैं हम हाफ ईयरली, और पूरे साल को तो आपको पता ही है। तो इसके बाद कह रहा है कि जो उस पर इंटरेस्ट है वो 5% का है। तो व्हाट अमाउंट विल वी सी ही रिसीव आफ्टर 6 मंथ, तो 6 महीने बाद जो है वो कितना पेमेंट रिसीव करेगी। यहाँ पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं बताना है, सिर्फ इतना बताना है कि जो वो अमाउंट है वो कितना रिसीव करेगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर डाल के और यहाँ पर लिख लेना है क्वेश्चन नंबर 9, और जो उसका प्रिंसिपल है वो लिख लेते हैं। प्रिंसिपल है उसका वो है आपका 32 और 30, ये तो आपके रुपीस हो गए, है ना। इतना तो उसका अमाउंट है, और जो इसकी जो रेट है वो रेट कितनी है आपकी, वो उसने रेट रखी है 5%। तो जितने आपके महीने होते हैं तो क्वार्टरली का मतलब कितना हो गया 4 महीने हो गए, 3 4 12 होता है ना। तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 का करेंगे, तो हमारे पास कितना जाएगा 5/4 हो जाएगा आपका जो है रेट। और जो टाइम है वो उसने कितना दे रखा है 6 मंथ। 6 मंथ का मतलब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कितने हो गए क्वार्टरली, तो हो गए आपके 2 क्वार्टरली हो जाएंगे, है ना। 2 हो जाएंगे ना क्वार्टरली, ये आपके पास हो जाएंगे। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इसके बाद देखिए आप सिंपल सा जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को पुट कर दीजिएगा। ए बराबर जो प्रिंसिपल है वो 1+r/, में कितना 100, जो टाइम है वो आपका रहेगा t पावर, देखिए प्रिंसिपल आपका कितना है 3 2 और 3 टाइम 0, और इतना 1+r की वैल्यू 5, 4 मल्टीप्लाई कितना 100, और पावर कितनी रहेगी 2 रहेगी। तो 5 की टेबल से इसको कैंसिल कर देंगे कितने टाइम 25, 5 की टेबल से अब जब आप कैंसिल करोगे तो 5 2 10 और 0, है ना, कितना आ गया 20 आ गया।
तो 20 का जब इसमें मल्टीप्लाई करते हो आप, है ना, 5 4 जा 20 आ गया, तो 100 था, कैंसिल करोगे तो 20 टाइम जाएगा। रेट आपका था ना इतना 5/4, इसीलिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जब आप यहाँ लिखेंगे 32000 मल्टीप्लाई 81/80, 81/80 हो जाएगा। जब यहाँ पर कितना हो जाएगा, पावर 2 आ जाएगी। तो जो नंबर है वो नंबर यहाँ पे लिख लीजिएगा, 32100 मल्टीप्लाई 81/80 मल्टीप्लाई 81/80। तो जब आप 0 से 0 कैंसिल करोगे तो अब आपके पास जो नंबर बचा वो 320 बचा है, यानी 8 के टेबल से आप कैंसिल कर दीजिएगा। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, और यानी 4 और 0 टाइम जाएगा। फिर जब आप 8 से इसको कैंसिल करोगे तो कितना टाइम जाएगा, 8 के टेबल से आएगा आपको 5 टाइम। तो जो नंबर है वो आपके पास आएगा 581 और मल्टीप्लाई 81। तो जब मैं 5 का मल्टीप्लाई 81 में कर दूंगा तो 5 बन जा 5, 5 8 जा 40, यानी कि 405 आ जाएगा। अब आप इसमें जो मल्टीप्लाई करोगे वो कितने का करोगे, 81 का करोगे। तो यहाँ पर जो है आपका कितना आएगा, 504। 8 के टेबल से करोगे तो 8 5 जा 40 और 8 4 जा 32। तो आपके पास जो नंबर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 32 और 805 कितना आ जाएगा, 32। तो फाइनल अमाउंट आप जो रिसीव करोगे वो कितना करोगे, 32805। इतने रुपये आप लोग क्या करोगे, रिसीव करोगे आफ्टर 2 ईयर, अगर हम क्वार्टरली पर अगर किसी को अपना जो है पैसा देते हैं उधार। तो फ्रेंड्स इसी तरह आपका जो है क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। थोड़ी सी चीज़ें बदली, हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ा सा इधर उधर हुआ हो, लेकिन आपको सिंपल कैलकुलेशन दे रखी थी, हो सकता है अगले वाले में थोड़ी सी टफ दे। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है आपका वो यहीं समाप्त होता है। अब जो बारी है वो क्वेश्चन नंबर 10 की। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो कह रहा है, अरुण टुक अ लोन, अरुण ने लोन लिया कितना, 33,90,625 रुपये का कुबेर फाइनेंस से। इफ द कंपनी चार्ज इंटरेस्ट कितना, 16% पर एनम कंपाउंड क्वार्टरली, व्हाट अमाउंट विल बी डिस्चार्ज इस डेप्ट आफ्टर 1 ईयर। 1 साल बाद वो कितने में उसको क्या कर पाएगा, बिल्कुल फ्री कर पाएगा, वो आपको बताना है। तो 3,90,000 कितना जो है प्रिंसिपल, वो आप लिख लीजिएगा। प्रिंसिपल हम लिखेंगे, प्रिंसिपल है हमारा 3290, कितना 3233, ये हमारा 39 और कितना है 390,625 है ना, 39625। ये आपका प्रिंसिपल है। जो रेट है वो आपको उसने कितनी दे रखी है, वो दे रखी है उसने आपको 16% की। तो 16% का मतलब क्या होगा, 1/4 का मल्टीप्लाई कैंसिल करोगे तो कितना 4%। और जो टाइम है वो 1 ईयर का है। 1 ईयर का मतलब कितने, आपको बताया था कितनी क्वार्टरली हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 4 क्वार्टरली, है ना, क्वार्टरली हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो फॉर्मूला है फॉर्मूला लगा देंगे, प्रिंसिपल बराबर अमाउंट बराबर P 1 + R/100। तो जो नंबर है वो देखेंगे, प्रिंसिपल कितना है 390,625 मल्टीप्लाई 1 + R की जो वैल्यू है वो आपकी रहेगी 4 अपॉन में रहेगा आपका 100, पावर रहेगी आपकी 4 टाइम, है ना। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन दिख रहा है आपको। जब आप इसको कैंसिल करोगे तो 4 के टेबल से कितने टाइम, 1 टाइम, 4 2 जा 8 और 2 बचेगा तो 4 5 जा 20। तो आपके पास कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद, 39 है ना, और 0,625 मल्टीप्लाई 26/25 पावर कितनी 4 टाइम। तो जो नंबर है वो यहाँ पर नंबर लिख लीजिएगा साहब, 390,625 मल्टीप्लाई 26/25 कितने टाइम, 4 टाइम, 1 2 3 एंड 4 टाइम। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में 6025 दिख रहा है, इसका मतलब है कितने से कैंसिल हो रहा है, 25 की टेबल से भी कैंसिल हो जाएगा।
तो देखिए सबसे पहले मैं करूँगा तो कितने टाइम जाएगा, ये 25 बन जाए 25, यहाँ पर आपका कितना बचेगा 14 बचेगा, है ना, 14 बचा ना, तो 14 बचेगा तो ये कितना हो जाएगा 140। इसका मतलब है 140 का मतलब है ये 5 टाइम गया होगा। फिर यहाँ पर आपका कितना बचा होगा, यहाँ पर आपका कितना बचा होगा पहले बच्चों, यहाँ पर आपका बचा होगा 140, सॉरी एक और मैं दोहरा दिमाग में थोड़ा कुछ और चला था इसी बुरे। फिर 25 से करा तो 1 टाइम, तो आपको 14 बचा, यहाँ पर 14 बचा तो जीरो को लेकर कितना 5 टाइम गया 125, यहाँ पर आपका 15 बचा होगा यानी 156 बचा होगा। तो इस टाइम करोगे तो 6 टाइम जाएगा, फिर 6 टाइम जाएगा, फिर आपका 6 बचेगा यानी कि ये नंबर बचेगा, है ना, इसको लेकर कितना टाइम बचेगा, है ना, 6 बचेगा। तो कहाँ तक काट दिया हमने, चलो ऐसे करके हो सकता है कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, सीधे सीधे 5 से करो, 5 से 5 टाइम, 5 से करेंगे तो कितना टाइम 7 टाइम, 4 करेंगे तो 8 टाइम, 5 फिर 2 कर देंगे तो 2 टाइम, फिर 5 टाइम, फिर 5 से कैंसिल कर दीजिएगा, 5 से 1 टाइम और 2 बचेगा तो 5 टाइम, फिर 3 बचेगा तो 6 टाइम, फिर 3 बचेगा 6 टाइम, फिर 1 बचा होगा तो 2 टाइम, ये 5 टाइम। ऐसे इसको कर देंगे 5 के टेबल से, तो 3 और यहाँ पर कितना 5 बन जाए 5, फिर यहाँ पर कैरी 2 5, ये कितने टाइम 5 टाइम क्या होगा, 5 से कर देंगे 1 टाइम, ये जाएगा आपका 6, 1 बचेगा 2 5। देखिए 25 और 25 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाता है, तो आपका जो नंबर है वो आ जाता है 625 आ जाता है। तो आपके पास जो नंबर बचा है उसको हम लिख लेंगे 26 का स्क्वायर कितना होता है, 26 का जो स्क्वायर होता है आपका वो होता है 6 7 6 और 6 7 6, इसीलिए मैंने लिख दिया क्योंकि देखिए 4 टाइम दिया था इन दोनों का स्क्वायर और इन दोनों का स्क्वायर आपके सामने है। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आप जो फाइनल आंसर जो है आपको मिल जाएगा। तो जब आप इसमें क्या कर देगा और मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 के टेबल से करोगे तो 36, कैरी कर लेना 3, 6 का टेबल 7 टाइम बढ़ोगे तो 42, 42 में 3 जोड़ोगे तो 45, कैरी आपका 4, यहाँ पर करोगे तो 40 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देगा 6 7 जा कितना होता है, 6 7 जा आपका होता है 42, कैरी आपका 4, 7 7 जा 49, तो 3 5 यहाँ पर कैरी 42 और कितना हो जाएगा 47, यहाँ पर आपको जो है ये नंबर लिखने की जरूरत है 6504, तो यहाँ पर कहना 6 7 9 और ये कितना हो गया आपका 12 5 और 7 12 12 4 16 5 4, यानी आपके पास जो नंबर आएगा वो कितना आएगा, वो आपके पास फाइनल नंबर आएगा 4 5 6 और 9 7 6। इतना जो है अमाउंट आपका क्वार्टरली 1 साल के लिए हो जाएगा। अगर आपसे सीआई पूछे तो आप लोग अगर आप वैसे तो क्वेश्चन में पूछा नहीं है, फिर भी आपसे सीआई पूछे तो आप हमें या तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अगर आप चाहो तो इसको इसमें से घटा देना, आपके पास जो है आपको जो ब्याज कितना मिला है वो मिल जाएगा। फ्रेंड्स आज जो है आज का जो क्वेश्चन था वो हमने पूरा कंप्लीट करा दी है। 11B हमारी 11C हमारी क्या है बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब जो बारी है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट वाले 8th क्लास के जितने भी सारे हमने ख़त्म करा दिए हैं, अब कुछ नया ही लेकर आऊँगा। हो सकता है मैं हिंदी क्लास लाऊँ, हो सकता है मैं मैथ की लाऊँ, लेकिन उसके लिए आप लोगों को पहले कमेंट बॉक्स में बता देना है या फिर मुझे DM करके बता सकते हैं। अगर आप मेरे को बताते हैं आई होप मैं आपके लिए वो बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से लाऊंगा और आपको पसंद आएगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे, बिना सब्सक्राइब करे रह नहीं रह पाएंगे। तो फ्रेंड्स इसी शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।